नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूग्लिना की। जैसा कि देखो, आप जानते हो कि यूग्लिना एक प्रोटोजोन्स है। यूग्लिना एक प्रोटोजोन्स एनिमल, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। यदि हम बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो है, यदि प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है तो नॉर्मल सी बात है इसके अंदर, यानी कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी एक कोशिकीय जीव जो है यूग्लिना को माना जाता है, एक कोशिकीय जीव। यदि हम बात करें यूग्लिना की, तो जिस स्पीसीज का हम यूग्लिना की अध्ययन कर रहे हैं वो है यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस। अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि यूग्लिना जो है, जिस यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय प्राणी है, जिसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा ही क्या होती है, संपन्न होती है। एक सिंगल सेल के द्वारा ही होती है। यदि हम बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना को एक ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप्स माना जाता है। कहने का मतलब है यूग्लिना एक स्वपोषी और एक विषमपोषी प्रकार का जीव माना जाता है। देखो क्यों? क्योंकि जब यूग्लिना की आप स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखते हो, तो यूग्लिना के अंदर आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है जिसके अंदर हम क्लोरोप्लास्ट को पाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। और यदि बात करें हिट्रोट्रॉप्स की, तो देखो यूग्लिना हिट्रोट्रॉप्स क्यों है? क्योंकि यदि मान लो यूग्लिना को कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता, तो क्या करता है ये उन स्थानों पर अधिक पाया जाता है जहां पर नाइट्रोजनस पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि N2 युक्त जो पदार्थ होते हैं, N2 युक्त जो सब्सटेंस होते हैं, जहां पे पाए जाते हैं वहां पर यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो हमने बात की यूग्लिना की कि यूग्लिना क्या है, किस प्रकार से यूग्लिना के अंदर जो प्रोसेस होती है। फिर हम बात की थी, देखो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने ये आपको सब बातें बताई थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर इसे रिपीट कर रहा हूं ताकि हमारा जो टॉपिक है वो बरकरार रहे, इसके अंदर आपको लगातार समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हमने बात की थी यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? यूग्लिना जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। और यदि हम इसकी बात करें सब फाइलम की, तो सार्कोमेस्टिगोफोरा जो है ये इसका क्या है, सब फाइलम है। देखो फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सॉरी ऑर्डर, फैमिली नहीं, जीनस और स्पीसीज। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम
सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास मैस्टिकोफोरा। सब क्लास जूमेस्टिकोफोरा। ऑर्डर यूग्लिनोइडा, यूग्लिना से बना है यूग्लिनोइडा। जीनस यूग्लिना। और अगर बात की जाए जिस स्पीसीज का, यूग्लिना की जिस स्पीसीज का हम अध्ययन करेंगे वो है यूग्लिना विरिडिस। तो यहां पे हमने बात कर ली है क्लासिफिकेशन की कि यूग्लिना के अंदर किस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है पाया जाता है। किस प्रकार का यूग्लिना प्राणी है, तो यूग्लिना एक अलवण जलीय प्राणी है। अलवण जलीय प्राणी है जो कहां पाया जाता है? तालाबों, झीलों, गड्ढों, नदी नालियों आदि में पाया जाता है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, एंटो युक्त तत्व जहां पे ज्यादा होते हैं वहां यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। एंटो युक्त तत्व जहां ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे यूग्लिना वहां पे दिखाई देगा। वर्षा ऋतु के अंदर, वर्षा ऋतु में यह पानी की सतह के ऊपर एक वर्षा ऋतु के दौरान ये यूग्लिना जो होते हैं पानी की सरफेस के ऊपर की तरफ एक हरे रंग की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमने बात की यूग्लिना के हैबिटेट की। यदि हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना की, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना की कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, जिसके अंदर यहां पे है क्लोरोप्लास्ट वाला भाग, ये जो आपको भाग मिलता है ये न्यूक्लियस वाला रीजन, देखो ये है यूग्लिना का फ्लैजेलम वाला भाग।
फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती कहां से है? इन दो बिंदुओं से। इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है? इन बिंदुओं को कहा जाता है ब्लेफेरोप्लास्ट। ये क्या है? यहां पे एक बिंदु पाया जाता है, इसको कहा जाता है स्टिग्मा या स्टिग्मेटा। इसे हम कहते हैं सीबी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये जो आपको धारियां दिखाई दे रही है इन्हें कहा जाता है मायोनिम्स। संपूर्ण शरीर पर जो आवरण पाया जाता है वो होता है पेलिकल का आवरण, और ये है क्लोरोप्लास्ट। तो देखो ये हुई यूग्लिना की स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये वाला जो भाग है ये है न्यूक्लियस वाला भाग, और अंदर की तरफ जो पाया जाता है वो है एंडोसोम वाला भाग। तो यहां पे हमने बात की यूग्लिना की स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे इसके अंदर यूग्लिना की स्ट्रक्चर की हमने बात की। अब हम बात करेंगे यूग्लिना के स्ट्रक्चर में पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं उसकी। देखो यूग्लिना में दो सरफेस होती हैं, ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड जो होता है यूग्लिना का वो किस प्रकार का होता है? ब्लंट टाइप होता है, कुंठित प्रकार का होता है। पोस्टीरियर एंड जो है वो किस प्रकार का है? वो यहां पे नुकीला दिखाई देता है। यूग्लिना की पूरी बॉडी के ऊपर, यूग्लिना की पूरी बॉडी के ऊपर कवरिंग जो है वो पाई जाती है पेलिकल की। पेलिकल एक प्रकार की प्रोटीन है। यूग्लिना की पूरी बॉडी के ऊपर पेलिकल की जो है वो कवरिंग पाई जाती है। यूग्लिना की संपूर्ण बॉडी पर पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है। दूसरा, यूग्लिना के एंटीरियर एंड पर देखें तो एक फ्लास्कोमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको हम कहते हैं रिजर्वियर या आशय। यूग्लिना के एंटीरियर एंड पर फ्लास्क के आकार की संरचना पाई जाती है। फ्लास्क के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे रिजर्वियर या आशय कहा जाता है। ये वाला भाग जो हो गया ये साइटोफेरिंक्स वाला रीजन, देखो आशय कहा जाता है। अगर हम ढंग से देखें तो देखो जो फ्लास्क की आकार की संरचना जो आपको दिखाई दे रही है इसमें दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको। इस आशय वाले भाग से, इस आशय वाले भाग से ही फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती है। फ्लैजेलम की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। देखो इस आशय वाले भाग से ही किसकी उत्पत्ति होती है? फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती है। और यदि हम बात करें तो यूग्लिना में जो फ्लैजेलम है, यूग्लिना में फ्लैजेलम की संख्या 2 होती है। यूग्लिना में फ्लैजेलम की संख्या 2 होती है, लेकिन
एक फ्लैजेलम जो होता है रिजर्वियर या आशय वाले भाग में ही सीमित रहता है। एक फ्लैजेलम आशय वाले भाग में ही सीमित रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और एक फ्लैजेलम जो होता है वो क्या करता है, एक फ्लैजेलम यूग्लिना में एक फ्लैजेलम फ्रीज टाइप का होता है। यूग्लिना में एक फ्लैजेलम फ्री टाइप का होता है, जिसके द्वारा यूग्लिना जो है क्या करता है, लोकोमोशन करता है, जिसके द्वारा यूग्लिना में गमन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अब अगर बात करें यूग्लिना के अंदर अदर पार्टिकल्स की, तो यूग्लिना के अंदर पोस्टीरियर एंड पर ऑर्गेनेल्स की हम बात कर रहे हैं, यूग्लिना के पोस्टीरियर एंड पर क्लोरोप्लास्ट के नीचे की ओर, क्लोरोप्लास्ट के नीचे की ओर एक केंद्रक पाया जाता है। एक केंद्रक पाया जाता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ एंडोसोम के रूप में निहित रहता है। और यदि हम बात करें यूग्लिना की देखो स्ट्रक्चर को, तो देखो यूग्लिना के स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये क्या दिखाई दे रही है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। हम इसी की बात करते हैं कि यूग्लिना के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका क्या कार्य है। देखो यूग्लिना में एंटीरियर एंड पर एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जो कि अतिरिक्त जल की जो मात्रा होती है, जो कि अतिरिक्त जल की मात्रा को एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो इनके अंदर क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो कि अतिरिक्त जल की मात्रा को एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। तो ये हमने बात की यूग्लिना के अंदर न्यूक्लियस के बाद कि यूग्लिना में जो न्यूक्लियस है उसके बाद जो है नंबर आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। देखो यदि हम बात करें कि यूग्लिना में पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यूग्लिना में पाई जाने वाले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक बार सिस्टोल अवस्था में आती है और एक बार डायस्टोल अवस्था में आती है।
कहने का मतलब है देखो क्या कि सिस्टोल और डायस्टोल, एक होती है संकुचित प्रावस्था और एक होती है शिथिलित प्रावस्था। जब इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ जो है, अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं तो ये डायस्टोल अवस्था में आती है। जब अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी के से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी, सिस्टोल प्रावस्था में आ जाएगी। फिर देखो हमने बात की कि यूग्लिना के एंटीरियर एंड पर रिजर्वियर के पास ही एक बिंदु पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मेटा। यूग्लिना में एंटीरियर एंड पर, यूग्लिना में एंटीरियर एंड पर रिजर्वियर आशय के पास एक छोटा बिंदु पाया जाता है। आशय के पास एक छोटा बिंदु पाया जाता है जिसे स्टिग्मेटा कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मेटा कहते हैं। देखो हमने बात की कि यदि यूग्लिना के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो तो यूग्लिना के स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये जो है यूग्लिना में जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये जो आपको पिंक कलर में बिंदु दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्टिग्मा। ये वैसे माना जाता है कि यूग्लिना के अंदर ये एक छाया चित्र का काम करता है, यानी कि जो इसका फ्लैजेलम वाला पार्ट है, यूग्लिना के अंदर जो फ्लैजेलम वाला पार्ट है उसको छाया प्रदान करने का काम जो है वो कौन करता है, स्टिग्मेटा। और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में बताया कि आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था पैरामीशियम के बारे में। हमने जब पैरामीशियम की स्टडी की थी तो पैरामीशियम के अंदर दो प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मिलती हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सक्रिएट मटेरियल। पैरामीशियम के अंदर एक खास बात थी कि पैरामीशियम के अंदर यहाँ पे पोस्टीरियर एंड पर आपको एक संरचना मिलती है जिसको हम कहते हैं साइटोफाइजी, यानी कि कोशिका गुद, ठीक है। उस भाग से क्या है, पैरामीशियम में जो फूड वैक्यूल्स होती हैं वो लोकोमोशन करती हैं या मूवमेंट करती हैं या साइक्लोसिस की प्रोसेस जो है वो संपन्न करती हैं। लेकिन यूग्लिना के अंदर कुछ इस प्रकार की प्रोसेस नहीं होती है। यूग्लिना एक ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटेरोट्रॉप्स भी है। यूग्लिना के अंदर जो अंदर ही अंदर इसके साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं या विभिन्न प्रकार की जो भी रिएक्शंस होती हैं वो अंदर ही होती है। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है, एक्सक्रिएट मटेरियल बचेगा, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा या बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। हम जानते हैं कि ये है छोटा सा बिंदु जिसको हम बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट। ब्लेफेरोप्लास्ट पैरामीशियम, देखो जब हम पैरामीशियम की स्टडी करते हैं तो हमने देखा, या फिर हम किसी भी एक कोशिकीय जीव की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसमें देखते हैं लगभग सभी में क्या पाया जाता है, फ्लैजेलम पाया जाता है। और उस फ्लैजेलम जो है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, इसी भाग से होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। अगर आप बात करें जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट की, तो देखो यूग्लिना के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक जो पाया जाता है, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब ये संपन्न करता है तो क्या करता है, यूग्लिना पानी के अंदर रहकर भी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करेगा। तो इसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो ऑटोमेटिक क्या है, वो रिजर्व हो जाता है। या फिर हम ये कहें कि फूड मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसके अंदर बनने लगता है, और जो फूड मटेरियल बनेगा उसका डाइजेशन होने के बाद इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के माध्यम से इसे क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। अब बात करते हैं इसकी ये जो धारियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन धारियों को हम कहते हैं मायोनिम्स। यानी यूग्लिना की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं कि यूग्लिना के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ छोटी छोटी ग्रुप्स लाइक या खांच के समान धारियां पाई जाती हैं। इन धारियों को कहा जाता है मायोनेमीज भी कहा जाता है, मायोनीम्स भी कहा जाता है। यानी यूग्लिना की पूरी बॉडी के अंदर कुछ
छोटी छोटी सर्पिल या धारियां पाई जाती हैं या कुछ खांचे पाई जाती हैं। इन खांच या ग्रुप्स को या धारियों को क्या कहा जाता है? मायोनीम्स कहा जाता है। यदि एक बार और क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो यूग्लिना के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या है? एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, लंबाई के रूप में फैले रहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यानी यूग्लिना में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो क्या होता है? फैला रहता है। तो ये जो है इसी जिस कारण ये जो स्ट्रक्चर है एक फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो ये हमने इसकी बात करी ली कि ये यूग्लिना के अंदर क्या है? ये यूग्लिना का न्यूक्लियस वाला रीजन है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है। और यदि इसके अंदर की बात की जाए तो ये इसका एंडोसोम वाला भाग। और यूग्लिना की पूरी बॉडी के ऊपर किसका कवरिंग होता है? पेलिकल का कवरिंग होता है। किस भाग को छोड़कर यूग्लिना के ऐसे कौन से भाग में पेलिकल का कवरिंग नहीं पाया जाता? तो वो कौन सा भाग है? ये वाला भाग। यूग्लिना के अंदर रिजर्वियर वाला भाग या आशय वाला जो भाग होता है उसके अंदर क्या है? पेलिकल की किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं पाई जाती। यानी पेलिकल का जो आवरण है वो रिजर्वियर वाले आशय वाले भाग में नहीं होता है। और रिजर्वियर वाला भाग जो है ये आगे जाकर साइटोफेरिंक्स में खुलता है। यानी ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये आगे जाके किस में खुलेगी? कोशिका ग्रसनी में खुलती है। तो हम बात करते हैं यदि इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने आपसे बात की थी कि यूग्लिना के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में विभक्त रहता है। पहला होता है साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म के रूप में। यानी यूग्लिना के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो कितने भागों में विभक्त होता है? दो भागों में। पहला होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है यूग्लिना की आउटर कवरिंग जो आप देख रहे हो इसके अंदर यानी कि जो बाहरी कोशिका द्रव्य होता है वो यूग्लिना की जो पेलिकल वाला रीजन है इस तरफ होता है। एंडोप्लाज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप बात करोगे तो ये जो है इन ऑर्गेनेल्स की ही बात करोगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यूग्लिना में जनन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, लोकोमोशन किस प्रकार होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।